ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमारे पास चैप्टर है, इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि यदि अपन किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ साथ परिवर्तन या फिर चेंजेस करते हैं, तो उस कंडीशन में इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, इंड्यूस प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है। और यदि लूप क्लोज होता है, यदि सर्किट बंद होता है, तो उस कंडीशन में प्रेरित धारा भी हमें प्राप्त होती है। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार डिस्कस किया। ये नॉर्थ पोल हमारे पास, ये साउथ पोल हमारे पास, ये फोर्स लाइंस जा रही है, ये कॉइल हमारे पास में है। कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होता है, तो उस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ यानी इंड्यूस करंट यहाँ पर जनरेट होता है, यानी प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन इससे। इन सबकी हेल्प से फेराडे ने एक लॉ हमारे सामने रखा, उसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे फेराडे लेंज लॉ। फेराडे लेंज लॉ यानी फेराडे लेंज का नियम देखें क्या कहता है। फेराडे लेंज लॉ, फेराडे लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमें देता है। E इक्वल्स टू कितना? E इक्वल्स टू चलता है हमारे पास है माइनस का डी फाइव बाई डी टी के इक्वल। अब यहां जो माइनस का साइन है, ये वास्तव में कहां से चल के आया? ये लेंज लॉ से चल के आया। लेंज अपने लॉ में क्या कहता है? लेंज अपने लॉ में एक स्टेटमेंट देता है हमें। लेंज लॉ, लेंज का नियम क्या कहता है? बहुत सिंपल स्टेटमेंट, क्या? जो हो रहा है उसे होने मत दो। बिल्कुल तुम्हारे तरह का है ये, जो हो रहा है उसे होने मत दो। लेंज लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के अंदर प्रेरित विभव बल और प्रेरित धारा हमेशा और हमेशा उन्हीं रीजन का अपोजिशन करते हैं, उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है या फिर जिनके कारण उनका प्रोडक्शन हुआ है। कुछ क्वेश्चन अपन पकड़ते हैं जो कि लेंज लॉ के बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में समझने में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए आप इधर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास इस तरह से काम कर रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मान लेते हैं पूरा एक रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास में जिसके अंदर फील्ड हमारा काम कर रहा है, क्षेत्र हमारा काम कर रहा है, इस तरह से है ये। बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं अलग अलग लूप्स के लिए, अलग अलग शेप्स के लिए। मान लेते हैं ये एक शेप हमारे पास में जो कि इस तरह से फील्ड के अंदर जा रही है v वेक्टर वेलोसिटी से। एक दूसरी शेप हमारे पास में कुछ ऐसी है जो कि फील्ड के अंदर ही मूव कर रही है v वेलोसिटी से। एक शेप रेक्टेंगुलर हमारे पास में ऐसी है जो कि फील्ड से बाहर जा रही है इसी वेलोसिटी से। एक शेप ऐसी है हमारे पास में जो कि लूप से बाहर जा रही है v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर है। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है कि ये जो चार अलग अलग शेप हमारे पास में है, ये जो चार अलग अलग लूप हमारे पास में है, कौन कौन से? ये हो गया हमारे पास में लूप 1, ये हो गया लूप 2, ये हो गया लूप 3 और ये हो गया लूप 4। L1, L2, L3 एंड L4 के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो है हमारे पास में, इंड्यूस करंट जो हमारे पास में, उसकी डायरेक्शन या उसकी दिशा क्या होगी, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। L1, L2, L3 एंड L4 के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। अपना अपना आंसर सोच लो फटाफट से। अब देखो क्या, लूप 1 को अपन अंदर की ओर एंटर कराते हैं तो क्या होगा? लूप 1 को यदि आप अंदर की ओर एंटर कराते हैं तो सिचुएशन क्या रहेगी? तो सिचुएशन ये रहेगी कि इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा? इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेंज क्या कहता है अपने से? बहुत गजब की बात है ये, जो हो रहा है उसे होने मत दो। जैसे ही लूप अंदर की ओर एंटर होता है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस फील्ड होगा बी वेक्टर, वो कैसे आएगा? बाहर की ओर। अब थंब को रखना कैसे? फील्ड के डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में राइट हैंड के जो फिंगर्स है, दाहिने हाथ की जो अंगुलियां होगी, ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो यहां पर मेरे हिसाब से प्रेरित धारा की जो दिशा है, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, यानी इस तरफ हमारा इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा चल रहा होगा। अब बात करते हैं अपन किस पे? अपन बात करते हैं लूप 2 के लिए।
लूप 2 के लिए बात करें तो ये फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है। जब कोई लूप फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है और आपका यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स की जो वैल्यू या जो फ्लक्स का मान है उसमें टाइम के साथ साथ कोई वेरिएशन, कोई चेंज नहीं आएगा। यदि टाइम के साथ साथ कोई वेरिएशन, कोई चेंज नहीं आता है, यानी अपन क्या कह सकते हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं डेल्टा फाई 0 है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 0 होगी, यानी इंड्यूस करंट आई बराबर कितना आएगा यहाँ पे 0। यहां पर कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब यहां बात करें, ये जा रहा है कैसे, बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब केंद्र पर जो वो फील्ड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो जो प्रेरित क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, इनवर्ड होगी। तो बी इंड्यूस जो हमारे पास में आएगा वो कैसे होगा, इनवर्ड होगा। अब थंब को रखना कैसे, राइट हैंड का जो थंब है उसको अपन प्लेस करेंगे कैसे, राइट हैंड के थंब को रखेंगे अपन इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी भीतर की ओर। तो उस कंडीशन में जो फिंगर्स है वो घूम रही है कैसे, वो घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो इंड्यूस करंट, जो प्रेरित धारा है, वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मिलेगी। अब यहां बात करते हैं अपन, यहां मामला कैसा है, यहां मामला ऐसा है, ये आ रहा है बाहर की ओर। तो केंद्र पर जो फील्ड है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित क्षेत्र कैसे होगा, इनवर्ड। यदि प्रेरित क्षेत्र इनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो थंब को रखना फील्ड के डायरेक्शन में, फिंगर्स चल रही है क्लॉकवाइज। यदि फिंगर्स क्लॉकवाइज है इसका मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, प्रेरित धारा की जो दिशा है वो कैसे काम करेगी, वो भी काम करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ये बात है। और बढ़ते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेंज लॉ पे ही अपन बात करना चाहते हैं, कुछ और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं अपन। देखें, ये पहला लूप हमारे पास, ये ऑलमोस्ट ऐसा ही एक और लूप हमारे पास, 2 लूप है, बढ़िया बात है। अब एक करंट कैरिंग वायर यहां रख दिया अपन ने, एक करंट कैरिंग वायर यहां रख दिया अपन ने। ये हो गया हमारे पास में ए, ये हो गया बी, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, ये अलग अलग वायर है। सेपरेट कर देता हूं मैं इसे। देखे, बात ऐसी है। अब इसके अंदर जो करंट या जो धारा है आई, वो घट रही है टाइम के साथ साथ। इसके अंदर जो करंट या जो धारा है आई, वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ए और बी के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, यानी ए और बी के अंदर प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इनटू ए एंड बी, ए और बी में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इनटू ए एंड बी, ए व बी में प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इनटू ए एंड बी। हमने हमारा आंसर सोच लिया है, हैंड रेज करें जो बताना चाहता है, हैंड रेज करें जो बताना चाहता है। हाँ आनंद बताए। ए में एंटी क्लॉकवाइज, ए में एंटी क्लॉकवाइज और बी में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये अपने से। हम बात करते हैं ए और बी के बारे में। सुनो क्या होगा, ये जो करंट हमारे पास में चल रहा है ये टाइम के साथ साथ घट रहा है। इसके कारण इसके सेंटर पे जो फील्ड बना था वो कैसे था, आउटवर्ड था। अब इंड्यूस फील्ड भी कैसे होगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो बी इंड्यूस आएगा कैसे, बी इंड्यूस आएगा बाहर की ओर, यानी आउटवर्ड। इस लूप पे बात करें तो उस कंडीशन में ये घट रहा है टाइम, ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। सेंटर पे इसके कारण जो बनने वाला फील्ड था वो कैसे था, बाहर की ओर। लेकिन हम इसे घटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लेंज यही कहता है जो हो रहा है उसे होने मत दो। तो बी इंड्यूस कैसे आएगा, इनवर्ड आएगा। यहाँ पे बी इंड्यूस कैसे, आउटवर्ड। यदि बी इंड्यूस आउटवर्ड होता है इसका मतलब ये होगा, थंब को रखना करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड के जो फिंगर्स है, दाहिने हाथ की जो अंगुलियां है, ये बताएगी प्रेरित धारा की दिशा को। तो करंट की डायरेक्शन आ रही है इधर। यहां बात करें अपन, थंब को रखना करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किसे बताएगी, फिंगर्स बताएगी हमारे पास है फील्ड करंट की डायरेक्शन को। तो करंट आएगा इधर, यहां पर करंट आ रहा है आई इंड्यूस्ड, यहां पर भी आ रहा है आई इंड्यूस्ड। तो आई इंड्यूस्ड यहां पर तो आ रहा है कैसे,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहां बात करें अपन आई इंड्यूस जो है वो कैसे आ रहा है, ये आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये बात है। और चलते हैं अपन आगे। अब देखो क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन इससे। हम देखना चाहते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलता है, इंड्यूस करंट हमें मिलता है, यानी ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो हमें मिलता है, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ किन किन कारणों से जनरेट हो सकता है, या प्रेरित विद्युत बल किन किन कारणों से जनरेट हो सकता है, वो देखना चाहते हैं। तो रीजंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो रीजंस फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए क्या क्या कारण हमारी हेल्प करेंगे। फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के कारण क्या क्या, ये अपन देखना चाहते हैं। सुने, ई इक्वल टू हम कह रहे हैं कितना, ई इक्वल टू हम कह रहे हैं माइनस का डी फाइव बाई डी टी। एक बार नंबर ऑफ टर्न अपन नहीं ले रहे, माइनस का डी फाइव बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ फाइव मैंने कितना है, बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये बन गया हमारे पास में। अब यहां से प्यारे बच्चों तीन तरह के की फैक्टर हमारे सामने चल करके आ रहे हैं। देखो कौन कौन से वो तीन फैक्टर, सुनते हैं। सबसे पहले यदि ऐसा हो जाए बी वेरिएबल हो, दूसरा फैक्टर है हमारे पास में ए वेरिएबल, तीसरा जो फैक्टर हमारे पास में थीटा वेरिएबल। थीटा वेरिएबल में अपन जनरली लगते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना, ओमेगा टी। यदि बी वेरिएबल होता है और यदि हमें बात करना हो इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पे, तो ए कॉज ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं माइनस हट जाएगा, फिर कितना हो गया हमारे पास में, ए हो गया डीपी बाई डी। फिर लेते हैं अपन सेकंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे पास, दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास में, हम कह रहे हैं ए वेरिएबल है। यदि ए वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में आएगा हमारे पास है ई इक्वल्स टू, ए वेरिएबल है तो बी कॉज ऑफ थीटा, फिर कितना हो गया, फिर है डी ए बाई डी टी। अभी एग्जांपल के साथ अपन समझेंगे, हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी इस पे। यदि थीटा वेरिएबल हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा ई इक्वल्स टू, देखना गौर से क्या, ई इक्वल्स टू है हमारे पास बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस अपन कंज्यूम कर जाएंगे क्योंकि मोड ले रखा है अपन ने। ये बन गया हमारे पास कितना, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। माइनस आएगा लेकिन अपन मोड ले रहे हैं तो माइनस सेटल हो जाएगा। अब देखो आगे की बात क्या, यदि अपन यहां नंबर ऑफ टर्न ऐड करें तो मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू आएगा कितना, बना ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू बन रहा है हमारे पास से कितना, ई इक्वल्स टू बन रहा है बना ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। या फिर ई इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बात हमारे पास में है। ये बन गया हमारे पास में क्या, ये बन गया हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित वाहक बल। तो ये तीन तरह के पैटर्न हमारे पास में जो कि किसे एक्सप्रेस करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ को एक्सप्रेस करेंगे। अब बी वेरिएबल कैसे हो सकता है, हो सकता है बी वेक्टर इक्वल्स टू बी जीरो टी स्क्वायर माइनस का के कैप। टाइम बढ़ता है तो उस कंडीशन में बी की वैल्यू बढ़ सकती है। यहां पर क्या हो सकता है, ए वेरिएबल में जैसे कोई सर्कुलर लूप हमारे पास में और रेडियस दे दिया हमें आर इक्वल्स टू आर जीरो टी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में ए वेरिएबल थीटा के साथ तो है, थीटा इक्वल्स टू कितना, ओमेगा टी। ये इस पैटर्न में हमारी हेल्प करेगा। बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये कह रहा है अपने से बी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है बी जीरो टी स्क्वायर माइनस का के कैप। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में जो कि कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये हो गया बी वेक्टर हमारे पास में, क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे। टाइम वेरिएंग है, समय के साथ साथ इसका मान बदल रहा है। इस लूप पे अपन बात करें, रेडियस की वैल्यू, त्रिज्या का मान छोटे आर के इक्वल है। रेजिस्टेंस या जो प्रतिरोध है
ये दे रखा है हमें कितना है, ये मोटे आर के इक्वल है। अब कह रहा है क्या है अपने से, ये कह रहा है अपने से इस लूप के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू यानी इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा का मान कितना होगा, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। फाइंड आउट इंड्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, यानी लूप से प्रवाहित होने वाली इंड्यूस करंट की वैल्यू, प्रेरित धारा का मान कितना है, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। देखो कैसे काम करेंगे अपन। E इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में कितना, E इक्वल्स टू चलता है मॉड ऑफ E इक्वल्स टू चलता है d5/dt के इक्वल। बढ़िया बात है। तो मॉड ऑफ E इक्वल्स टू आ रहा है d/dt ऑफ 5 माने कितना हो गया हमारे पास में b डॉट a, b माने कितना हो गया b0 t स्क्वायर, a माने कितना हो गया पाई r स्क्वायर। बढ़िया बात है। सर्कुलर लूप हमारे पास में, तो मॉड ऑफ E इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में पाई b0 r स्क्वायर, t स्क्वायर का कितना हो गया ट्वाइस ऑफ t, ये बन गया ट्वाइस ऑफ t। बढ़िया बात है। यदि तुम करंट की वैल्यू पे बात करना चाहते हो, यदि तुम धारा के मान में ज्ञात काम करना चाहते हो, ये तो आ गया हमारे पास में क्या E तैयार हो गया। I पे बात करें, I इक्वल्स टू चलता है कितना मॉड ऑफ E बाय R, ये हो गया I, तो 2 पाई b0 r स्क्वायर t अपॉन r, ये हो गया करंट की वैल्यू। करंट की डायरेक्शन पे यानी धारा की दिशा पे बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड B है परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि B इंड्यूस कैसे आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी बाहर की ओर। यदि B इंड्यूस बाहर की ओर होता है तो उस कंडीशन में थंब को रखना फील्ड के डायरेक्शन में, जो फिंगर्स होगी वो बताएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। तो थंब आ रहा है कैसे बाहर की ओर, तो हमारे सर्कल के ऊपर जो फिंगर्स है वो घूम रही है कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो I इंड्यूस्ड की जो डायरेक्शन है ये कैसे आएगी, ये आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ACW, ये रहेगी बात हमारे पास। आगे चलते हैं अपन यहां से, एक और शानदार क्वेश्चन बनाते हैं अपन यहां पे। बातें समझ आ रही है हमें। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, इस तरह से काम कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बढ़िया बात है। अब देखो क्या, ये एक ट्रायंगुलर ट्रैक हमारे पास में, ये एक रॉड हमारे पास जिसको कि अपन मूव कराना चाहते हैं यहां पे कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ये रॉड PQ। v वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं अपन इसे। बढ़िया बात है। और सुनो आगे की बात क्या, मैग्नेटिक फील्ड पे बात करें, चुंबकीय क्षेत्र B परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब ये कह रहा है कि जब ये रॉड मूव करती है तो टाइम t पर इंड्यूस EMF की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है। तो फाइंड आउट EMF इंड्यूस्ड एट टाइम t, समय t पर या टाइम t पर EMF इंड्यूस या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। अब टाइम t पे इंड्यूस EMF यदि आपको पता करना है, समय t पर प्रेरित वाहक बल का मान यदि आपको ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, टाइम t तक आते आते हमारे रॉड के लिए नई पोजीशन क्या होगी ये अपन देखना चाहते हैं। स्पीड हमें दे ही रखी है, तो समय t तक आते आते स्थिति ये हो जाएगी, हमारे रॉड के लिए नई पोजीशन ये। बढ़िया बात है। अच्छा, एक डेटा और हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये जो एंगल है ये दे रखा है हमें कितना है, थीटा के इक्वल है। बढ़िया बात है। तो समय t तक आते आते हमारी जो रॉड है v स्पीड से चलती चलती यहां आ गई। बढ़िया है। अब ये जो ट्रायंगल हमारे पास में बना है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो ट्रायंगल बना है, ये हमारे एरिया में चेंज को एक्सप्रेस करेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन को एक्सप्रेस करेगा।
यहां से यहां तक की डिस्टेंस पे बात करें, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मान लेते ये टाइम हो गया हमारे पास में थी, तो ये हो गया x बराबर कितना vt। एक चीज और गौर से देखें, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं कितना है, ये y के इक्वल है। तो यहां हमारे पास में एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया। क्रिएट करते हैं अपन ट्राइंगल को। ये हमने किया ट्राइंगल को क्रिएट, बढ़िया बात है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये इतना जो एंगल आएगा दैट इज कितना होगा, θ/2। ये बन गया θ/2। ये हम कह रहे हैं vt है, इसको मैं एक बार के लिए y मान लेता हूं। अब गौर से देखें क्या, यदि मैं बात करता हूं y/vt पे, दैट इज कितना हो गया हमारे पास में tan of θ/2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास है, y इक्वल्स टू है vt tan of θ/2 के इक्वल। ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया किसका, ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया मेरे पास में y का। अब इस ट्राइंगल के पूरे एरिया पे बात करना चाहता हूं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में आएगा पूरे ट्राइंगल का। ये तो हाफ ट्राइंगल लिया अपन ने, पूरे ट्राइंगल पे बात करें अपन, यहां से लेके यहां तक इस पूरे ट्राइंगल के एरिया पे बात करें, एरिया इक्वल्स टू कितना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस माने ये वाला, तो ये हाइट, ये बेस कितना है y यहां से, y यहां से, टोटली कितना हो गया 2y इंटू हाइट यहां से यहां तक की। ये हाइट कितनी है हमारे पास, vt है। 2 से 2 सेटल हो गया, a इक्वल्स टू आ रहा है vt। एक vt ये बैठा है, एक vt है, तो v स्क्वायर t स्क्वायर, फिर कितना हो गया, फिर है हमारे पास में tan ऑफ θ/2। ये तैयार हो गया हमारे पास में कौन, ये तैयार हो गया एरिया। अब बात करते हैं अपन ईएमएफ पे। E का मैग्नीट्यूड हम डायरेक्शन लेंज लॉ की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ यानी जो प्रेरित विभव बल है, इसका परिमाण अपन ज्ञात करना चाहते हैं, तो E इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में कितना, E इक्वल्स टू आएगा d∅dt। d/dt ऑफ फाई, खुद फाई कितना है हमारे पास में, v स्क्वायर t स्क्वायर tan ऑफ θ/2 के इक्वल। अब सुनो आगे की बात क्या, मॉड ऑफ E इक्वल्स टू आ रहा है v स्क्वायर tan ऑफ θ/2 इंटू टी स्क्वायर का कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ टी। तो मॉड ऑफ ई यानी ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज कितना है, दैट इज है v स्क्वायर टू v स्क्वायर टी tan ऑफ θ/2। ये तैयार हो गया हमारे पास में क्या, ये तैयार हो गया ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। अब यदि यहां पर इस सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस कुछ दे रखा हो, यदि सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस कुछ दे रखा हो, तो हम कैसे काम करेंगे, यहां पे I इक्वल्स टू चलेगा हमारे पास में मॉड ऑफ E अपॉन में कितना हो गया R। तो I इक्वल्स टू आ रहा है मॉड ऑफ E यानी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर टी tan ऑफ θ/2 अपॉन कितना हो गया, अपॉन है R। ये करंट की वैल्यू अपन ने तैयार कर ली, धारा का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। और आगे बढ़ते हैं अपन। एक और शानदार क्वेश्चन हमारे सामने, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर काम कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे अपन बात करना चाहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, खूब सारे रिजल्ट ये जनरेट करेगा हमारे लिए। अब देखो क्या, मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर लूप हमारे पास में है, यहां से अपन इसको ओपन करते हैं। एक रॉड हमारे पास में जिसको कि अपन यहां मूव कराते हैं, गति कराते हैं। ये रॉड हमारे पास, इसको अपन मूव करा रहे हैं, गति करा रहे हैं। स्पीड पे बात करें, ये दे रखा है कितना है, v के इक्वल है। और आगे चलते हैं, जो रेजिस्टेंस या जो प्रतिरोध है ये दे रखा है मैं कितना, ये दे रखा है मैं r के इक्वल है। इसको बोल दिया अपन ने p, इसको बोल दिया अपन ने q। अब ये कह रहा है रॉड PQ के मोशन के कारण, छड़ PQ के गति के कारण इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान कितना है ये पता करना है। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी है, L के इक्वल है। पहला क्वेश्चन इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, दूसरा करंट, तीसरा फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग,
विद द कांस्टेंट स्पीड, चौथा पावर की वैल्यू, पांचवा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी ऊष्मा उत्पत्ति की दर कितना। ये 5 फैक्टर हमारे पास है। पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यानी प्रेरित विद्युत बल का मान कितना है, ये अपन ज्ञात करना चाहते हैं। दूसरा करंट यानी धारा का मान कितना है, ये अपन ज्ञात करना चाहते हैं। तीसरा फोर्स जो रिक्वायर्ड है इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए वो कितना है, ये पता करना है। चौथा हम पता करना चाहते हैं पावर यानी इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति का मान कितना है, ये ज्ञात करना चाहते हैं। और पांचवा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की वैल्यू या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा उत्पत्ति की दर कितनी है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। करते हैं अपन कोशिश। बात कुछ इस तरह से है, मान लेते टाइम टी तक आते आते हमारा ये जो रॉड है जो कि एल इफेक्टिव लेंथ का है वो चल करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। स्पीड अभी भी कितना है, वी है, कांस्टेंट स्पीड से चलाना है। मान लेते हैं यहां से यहां तक आते आते टाइम डेल्टा टी है, तो ये हो गया कितना, वी डेल्टा टी। एरिया में जो चेंज आएगा, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा हमारे पास में, डेल्टा ए कितना आएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है एल, ब्रेथ कितना है हमारे पास, वी डेल्टा टी। बढ़िया बात है। अब बात करते हैं अपन किस पे, अपन बात करते हैं डेल्टा फाई पे यानी फ्लक्स में चेंज। तो डेल्टा फाई आएगा हमारे पास में बी डेल्टा ए, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू आ रहा है बी डेल्टा ए। तो बी तो बैठा है, डेल्टा ए माने कितना, एल वी डेल्टा टी। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज इनटू फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, बीवीएल। ये जो फॉर्मूला हमारे पास में आया है रेट ऑफ चेंज इनटू फ्लक्स, यही हमारे लिए ईएमएफ इंड्यूस को एक्सप्रेस करेगा यानी प्रेरित विद्युत बल को एक्सप्रेस करेगा। करते हैं अपन ईएमएफ इंड्यूस। तो ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा, प्रेरित विद्युत बल का जो परिमाण आएगा, दैट इज कितना हो गया हमारे पास में, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ रहा है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। डेल्टा फाई माने कितना है, बी वी एल अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अपन ने डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया, पहला पार्ट तैयार। अब जो दूसरा पार्ट है हमारे पास में, हम यहाँ डिटरमाइन करना चाहते हैं किसकी वैल्यू, हम यहाँ पर डिटरमाइन करना चाहते हैं करंट की वैल्यू। तो I इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, I इक्वल्स टू चलता है E बाई आर। तो ये कितना बन गया हमारे पास है, बी वी एल अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन तैयार हुआ हमारे पास है किसका, ये एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार हो गया करंट यानी धारा का। सेकेंड पार्ट तैयार। थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपन, तीसरे हिस्से पे। सुनो क्या कहता है थर्ड पार्ट हमसे। थर्ड पार्ट में ये डिमांड कर रहा है किसकी, फोर्स की। तो F बराबर चलता है बिल, हमने पढ़ा है इसे MEC के अंदर। तो F बराबर आ रहा है हमारे पास में बिल, B मने कितना है हमारे पास में, B, I मने कितना है हमारे पास में, I मने है BVL अपॉन कितना हो गया, अपॉन AR। तो BVL अपॉन R, फिर हो गया हमारे पास में L। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने डेवलप कर लिया, B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R। ये तैयार हो गया हमारे पास है किसका एक्सप्रेशन, ये तैयार हो गया हमारे पास है फोर्स का एक्सप्रेशन। चौथा जो पार्ट हमारे पास में है, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं किसकी वैल्यू, हम पता करना चाहते हैं पावर की वैल्यू। तो P इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, P इक्वल्स टू चलता है F इंटू वी। तो F तो बैठा है इंटू V, तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, अपॉन है हमारे पास में R। ये बन गया हमारे पास में पावर, यानी इस सिस्टम को या इस रॉड को कांस्टेंट स्पीड से गतिमान बनाए रखने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होगा या जो शक्ति रिक्वायर होगी उसकी वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। पांचवा पार्ट अपन देखना चाहते हैं क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी ऊष्मा उत्पत्ति की दर यहाँ पर कितनी है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट आएगा हमारे पास में H इक्वल्स टू कितना, H इक्वल्स टू चलता है हमारे पास I स्क्वायर इंटू कितना हो गया R। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में किसका, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी ऊष्मा उत्पत्ति की दर का। तो H इक्वल्स टू आ गया I स्क्वायर यानी कितना हो गया B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन कितना हो गया हमारे पास में, अपॉन है R। ये कर दिया अपन ने R। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ऊष्मा उत्पत्ति की दर अपन ने डेवलप कर लिया, ये तैयार हो गया हमारे पास में कितना, ये तैयार हो रहा है हमारे पास में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट की वैल्यू सेम ही है बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। चौथे और पांचवें फॉर्मूले को यदि अपन गौर से देखें तो एक बात पता लग रही है हमें क्या, कि P की जो वैल्यू है और जो H की वैल्यू है ये आपस में इक्वल है, बरोबर है। यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट और पावर कंजप्शन
दोनों आपस में इक्वल है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, उसका यहाँ पर पालन हो रहा है। जिस रेट से पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक उसी रेट से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये बात हमें पकड़ में आ रही है। आगे चलते हैं अपन, यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन इस पे। सुनते हैं क्या कहता है। एक बार फिर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमारे पास में, सुनते हैं क्या कहता है। ये इस तरह का कुछ रेक्टेंगुलर फ्रेम हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र पे बात करें अपन, इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर काम कर रहा है। एक रॉड को अपन ने यहां से क्या किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ये रॉड PQ हमारे पास में है, इसको हमने यहां से रिलीज किया, छोड़ दिया। लेंथ पे बात करें अपन, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये दे रखी है, कितनी है, ये दे रखी है हमें L के इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास में लेंथ L के इक्वल, बढ़िया बात है। मास पे बात करें अपन रॉड के लिए, छड़ का जो द्रव्यमान है ये दे रखा है M के इक्वल है। ये कह रहा है रॉड या छड़ को अपने रेस्ट स्टेट से यानी विराम अवस्था से छोड़ दिया, बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है टर्मिनल पोजीशन या सीमांत स्थिति तक आते आते छड़ की चाल का मान क्या होगा ये पता करना है। तो सीमांत स्थिति या टर्मिनल पोजीशन में स्पीड ऑफ रॉड, छड़ की चाल कितनी होगी ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। स्पीड ऑफ द रॉड इनटू टर्मिनल पोजीशन, सीमांत स्थिति में छड़ की चाल का मान क्या होगा ये अपन देखना चाहते हैं। अब सीमांत स्थिति क्या होती है? सीमांत स्थिति वो अंतिम स्थिति है जहां पर ये एक सर्टेन स्पीड से, एक निश्चित चाल से गति करना प्रारंभ कर देगी। यदि एक सर्टेन स्पीड से या फिर निश्चित चाल से गति करना प्रारंभ कर देती है, इसका मतलब ये होगा कि सीमांत स्थिति तक आते आते या अंतिम स्थिति तक आते आते सभी बलों का जो परिणामी है, सभी फोर्सेस का जो नेट है इस पे, दैट इज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो क्या, यदि सभी फोर्सेस का नेट 0 हो जाता है, मान लेते हैं नई स्थिति या सीमांत स्थिति तक हमारी रॉड पहुंच चुकी है। यहां पे फोर्स कौन कौन से लग रही है देख लेते हैं। नीचे की ओर जो फोर्स काम करेगा वो होगा कितना, mg। अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर ऊपर की ओर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर। क्यों काम करेगा ऊपर की ओर? बहुत सीधा सा फंडा है। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है, लेंज लॉ का फॉलो करेगा। और लेंज लॉ क्या कहता है, जो हो रहा है उसे होने मत दो। छड़ के नीचे की ओर गति करने के कारण ही यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा प्राप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में नीचे की ओर गति का विरोध होगा। विरोध करने के लिए जो हमारा फोर्स काम करेगा वो कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर फोर्स जनरेट किया, ये हो गया फोर्स। एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एफ इक्वल्स टू है मेरे पास है बिल या फिर बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, अपॉन है आर। जो आर है ये यहां पर किसे एक्सप्रेस कर रहा है, आर यहां पर रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो सीमांत स्थिति के अंदर या लिमिटिंग पोजीशन में टर्मिनल स्पीड के लिए यदि अपन इसे रिजॉल्व करें तो बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर जो है ये किसके इक्वल होगा, ये mg के इक्वल होगा। तो इसको हमने mg के इक्वल रख दिया, ये रख दिया अपन ने mg। v पे बात करता हूं तो v इक्वल्स टू कितना आएगा, mg r अपॉन कितना हो गया, अपॉन है बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन किसका तैयार हुआ, ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया लिमिटिंग फेज के अंदर या सीमांत स्थिति के अंदर। इसके लिए स्पीड की वैल्यू, चाल का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। मेरे हिसाब से बात हमें पकड़ में आ चुकी है। अब और आगे चलते हैं, कुछ वेक्टर पैटर्न हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ के लिए, प्रेरित विद्युत बल के लिए, वो अपन देखना चाहते हैं। ईएमएफ एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ
इन पोजीशन के अंदर जो ईएमएफ हमारे पास में बन रहा है या जो प्रेरित विद्युत बल हमारे पास में बन रहा है वो वेलोसिटी वेक्टर, बी वेक्टर और एल वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो यहां एक फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। बातें समझ आ रही है हमें? हम कहते हैं E इक्वल्स टू माइनस का V क्रॉस B डॉट L, ये चलता है हमारे पास से इंड्यूस ईएमएफ। यहां से कुछ खास बातें हमें समझ में आ रही है, सुनो क्या, ये L वेक्टर है, कुछ खास बातें समझ में आ रही है। इफ V वेक्टर है पैरेलल किसके, B वेक्टर के, तो उस कंडीशन में E बराबर कितना, 0। यदि B वेक्टर पैरेलल है L वेक्टर के तो भी इंड्यूस ईएमएफ कितना, 0। यदि L वेक्टर पैरेलल है V वेक्टर के तो भी इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना, ये तीन वो स्थितियां हैं जहां पर आपका इंड्यूस ईएमएफ यानी जो प्रेरित विद्युत बल है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन, सुने क्या कहता है ये। बात कुछ इस तरह की, एक रॉड हमें दे रखी है, बढ़िया बात है, लेंथ ऑफ द रॉड पे बात करिए एल है। इस रॉड को अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर v स्पीड से मूव करा रहे हैं, ये v स्पीड से जा रही है, बढ़िया बात है। ये हो गया p, ये हो गया q। मैग्नेटिक फील्ड पे बात करें अभी भी वैसे ही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब ये कह रहा है कि ये एंगल यदि थीटा हो, इस कोण का मान यदि थीटा हो, तो उस कंडीशन में p और q के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा ये पता करना है। तो फाइंड आउट EMF induced across P and Q। अब देखो कैसे काम करेंगे अपन। जब कभी भी इस तरह की पोजीशन आए कि हमारा जो लेंथ वेक्टर है वो वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल पे हो, तो हमें इसकी लेंथ के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, दो हिस्से करने पड़ेंगे। दो हिस्से कैसे करेंगे अपन, देखें आप गौर से। एक हिस्सा वो जो कि वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर है, और लेंथ का दूसरा हिस्सा वो जो कि वेलोसिटी के बिल्कुल पैरेलल है। वेलोसिटी कैसे काम कर रही है इस डायरेक्शन में, ये हो गया v वेक्टर, ये हो गया v वेक्टर। इस कंपोनेंट पे बात करें, ये y डायरेक्शन वाला जो है ये तो बनेगा कितना, ये बनेगा L साइन ऑफ थीटा। अब x डायरेक्शन पे बात करें अपन, ये कितना हो गया हमारे पास में L cos ऑफ थीटा, बढ़िया बात है। अब ये जो तुम्हारा L cos थीटा है, यदि मैं इस पे बात करूं तो L cos थीटा हमारा पैरेलल है किसके, v वेक्टर के। और अभी अपन ने देखा था इफ L वेक्टर पैरेलल है v वेक्टर के, तो उस कंडीशन में b बराबर कितना आएगा, तो उस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू यानी प्रेरित विद्युत बल का मान E बराबर कितना आएगा हमारे पास में, E बराबर आएगा 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस वाले हिस्से के लिए, तो ईएमएफ कितना है, 0। यहां ये काम करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ केवल इस पार्ट के अंदर मिलेगा, और ये कितना होगा, ये होगा E इक्वल्स टू BVL साइन ऑफ थीटा के इक्वल इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू या जो प्रेरित विद्युत बल का मान है दैट इज कितना हो गया, BVL साइन थीटा के इक्वल। इसी सीक्वेंस में अपन एक क्वेश्चन और बनाते हैं, सुने, बातें समझ आ रही है हमें। ये भी एक रॉड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में, मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है, बढ़िया बात है। और आगे चलते हैं अपन, और आगे चले अपन। इस पूरे एंगल पे बात करें अपन, ये एंगल दे रखा है कितना है, थीटा है। रॉड की वेलोसिटी दे रखा है कितना है, v वेक्टर है। लेंथ पे बात करें ये L दे रखी है, ये भी L दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड पे बात करें b वेक्टर है,
परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। अब ये कह रहा है कि एंड पी और आर के अक्रॉस, पी से आर के बीच में, ये तो हो गया हमारे पास कौन पी, और ये हो गया हमारे पास कौन आर। तो पी से आर के बीच में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। अब पी से आर के बीच में यदि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी से आर के बीच की ये जो इफेक्टिव लेंथ या जो प्रभावी लंबाई जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ये एंगल पूरा थीटा है, तो ये बनेगा थीटा बाई 2। थीटा के सामने वाला कितना हो गया, साइन थीटा, तो एल साइन थीटा बाई 2, ये एल साइन थीटा बाई 2, ये हो गया एल साइन थीटा बाई 2। तो जो एल इफेक्टिव हमारे पास में है 12 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल, ये बन गया एल इफेक्टिव या प्रभावी लंबाई। अब यदि अपन बात करें ईएमएफ के बारे में, तो इंड्यूस ईएमएफ या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा हमारे पास में E इक्वल्स टू कितना, E इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में BVL। तो BVL, L माने कितना है हमारे पास में 12 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल। ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया हमारे पास से किसका, ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ यानी प्रेरित वाहक बल का। अब इसी के साथ एक चीज अपन और देख लेते हैं, क्या, यदि कोई कर्व्ड कंडक्टर हमारे पास में हो तो हम कैसे काम करेंगे कर्व्ड कंडक्टर में। वक्रीय चालक या कोई कर्व्ड कंडक्टर यदि हमारे पास में हो तो हम कैसे काम करेंगे, देखें। मान लेते हैं इस तरह का कोई कर्व्ड कंडक्टर हमें दे दिया, बढ़िया बात है, ये हो गया P, ये हो गया Q। P से Q के बीच में अपन इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी कितनी है V है, मैग्नेटिक फील्ड B कैसे काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, तो हमें P से Q के बीच ये जो हमारी इफेक्टिव लेंथ या जो प्रभावी लंबाई है जो कि L के इक्वल है, ये निकालनी पड़ेगी। तो L इफेक्टिव जो यहाँ पे है ये हो गया कितना, L के इक्वल, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में BV इंटू L इफेक्टिव, या फिर ये बनेगा कितना BVL। ये बन गई बात हमारे पास, यानी कर्व्ड कंडक्टर या फिर वक्रीय चालक हमारे पास में हो तो हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी पड़ेगी, प्रभावी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से हमारा जो काम है वो हो पाएगा, बन पाएगा, ये बात है। अब इसी पे एक क्वेश्चन अपन और बना लेते हैं, सुनो क्या कहता है। मान लेते हैं कर्व्ड कंडक्टर के अंदर हमें दे दिया कुछ इस तरह का सीन, बढ़िया बात है। अब देखिए आगे अगला जो पार्ट हमारे पास में है, यदि अपन बात करें लेंथ पे, तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ आएगी, क्योंकि ये हमारे पास है सेमी सर्कल, ये सेंटर O है, R ये लेंथ है हमारे पास, R ये लेंथ है। अब इस सेमी सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा सेमी सर्कल हमारे पास में है इसको हम मूव करा रहे कितने स्पीड से, इसको मूव करा रहे V स्पीड से, ये V स्पीड से चला दिया, बढ़िया बात है। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। अब मैं बात करना चाहता हूं ईएमएफ पे, तो E इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास BVL, L माने कितना हो गया 2R, क्योंकि L माने क्या हो गया हमारे पास में L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, L इफेक्टिव बरोबर आएगा हमारे पास 2R। तो ये हो गया हमारे पास कितना BVL, L की जगह L इफेक्टिव जो कि 2R के इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। और बढ़ते हैं अपन आगे। अब जो अगली बात अपन करना चाहते हैं, यदि कोई रॉड रोटेट हो रही हो, कोई छड़ घूम रही हो, तो उसके रोटेशन के कारण इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ये देखना है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड, छड़ के घूर्णन के कारण ईएमएफ इंड्यूस या प्रेरित वाहक बल का मान कितना है ये अपन देखना चाहते हैं। मान लेते हैं ये रॉड हमारे पास में है, कुछ इस तरह से हमने इसे यहां पाइवट किया, या एंगुलर स्पीड ओमेगा से अपन इसे रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने पर ये पूरा इस तरह से एक सर्कुलर लूप डेवलप करेगी, वृत्ताकार लूप बनाएगी।
कुछ इस तरह का। बढ़िया बात है। इस लूप के लिए बात करें लेंथ कितना होगा, रेडियस की वैल्यू l, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस E इक्वल्स टू आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के इक्वल। ये एक्सप्रेशन किसका होगा हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत बल का। ये तैयार हो गया। और आगे चलते हैं अपन यहां से। यदि हम बात करें डिस्क के लिए, फॉर डिस्क यानी चकती के लिए बात करें अपन, तो डिस्क या फिर चकती के लिए सुनो कहानी क्या चलेगी। डिस्क माने ये पैटर्न होगा, एक सर्कुलर डिस्क हमारे पास में। बढ़िया बात है। ये हो गया सेंटर हो, यहां ये घूम रहा है, एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा के इक्वल है। यहां पर प्लस माइनस का डिसीजन यदि हमें करना हो तो लेंज लॉ की हेल्प से कर सकते हैं, नहीं तो तुम पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी जो अपन ने सीखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, उसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सेंटर वाला हिस्सा आएगा नेगेटिव, बाहर वाला हिस्सा होगा कैसा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी बात करें सेंटर वाला हिस्सा होगा नेगेटिव, बाहर वाला हिस्सा होगा पॉजिटिव। रेडियस की वैल्यू है जो त्रिज्या का मान है, ये हो गया r के इक्वल, तो E इक्वल्स टू आएगा हमारे पास से कितना, E इक्वल्स टू आएगा हाफ b ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, यदि f दे रखा हो तो, इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को बोल देना कितना a, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया b a f। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत बल का मान आ गया हमारे पास से कितना, बी ए एफ के इक्वल ये बात है। और बढ़ते हैं अपन आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं रोटेशन ऑफ रॉड पे। जेई में आ रखा है ये क्वेश्चन। यहां हमने पाइवट किया, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, यहां से यहां तक की लेंथ एल है, यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है 2l है। एंगुलर स्पीड पे अपन बात करें कितना दे रखा है, ओमेगा है। ये कह रहा है अपने से जब ये रॉड रोटेट होती है, ये हो गया बी वेक्टर, तो ई क्यू माइनस ई पी बराबर कितना, यानी पॉइंट क्यू और पी जो हमारे पास में है, इनके ईएमएफ यानी इन पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितना होगा, ये अपन पता करना चाहते हैं। ये हो गया पॉइंट ओ। अब देखो ये जो पॉइंट क्यू है ये ओ के रिस्पेक्ट में होगा पॉजिटिव, सीधा सा तरीका है, फिंगर्स को रखना फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखना पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, फोर्स आएगा बाहर की ओर तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बाहर की ओर आ रहा है तो बाहर वाला एंड हो गया पॉजिटिव, अंदर वाला एंड जो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह से ये होगा पॉजिटिव, इस और अंदर वाला एंड कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। अब और आगे चलते हैं, क्यू पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, तो ई क्यू माइनस ईओ इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा 3l का स्क्वायर यानी कितना 9l स्क्वायर, ई पी माइनस ईओ इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा इंटू कितना हो गया एल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। 1 माइनस 2 करते हैं, ई क्यू माइनस ई पी इक्वल्स टू कितना, ये आ रहा है हाफ बी ओमेगा 9 माइनस 1 यानी कितना हो गया 8l स्क्वायर, फाइनली आ रहा है 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर के इक्वल। ये रहेगी बात हमारे पास में 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर ई क्यू माइनस ई पी। ये कहानी है हमारे पास में ड्यू टू रोटेशन। दो छोटे छोटे टर्म हमारे पास में और बच रहे, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण। 5-7 मिनट अपन और लेंगे, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नितिन बोले, नितिन चावला बोले, नितिन कुछ बोलना चाहते हैं? नितिन आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट और है हमारे पास में, कवर अप कर लेते हैं अपन सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, छोटे छोटे टॉपिक है।
सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ के लिए यदि अपन बात करें, स्वप्रेरण गुणांक पे बात करें अपन, तो एक फॉर्मूला चलता है हमारे पास है E इक्वल्स टू कितना, माइनस का d∅dt। अब यहां जो हमारा फाई है, कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला फाई, दैट इज प्रोपोर्शनल होता है I के। फाई इक्वल्स टू आएगा Li। यहां पर जो L है ये एक्सप्रेस करेगा किसे, L एक्सप्रेस करता है सेल्फ इंडक्टेंस को। यहीं से एक फॉर्मूला और बनता है जो कि फिर हमारी आगे हेल्प करने वाला है, L इक्वल्स टू कितना, L इक्वल्स टू φ/I। यदि इस L को यहां रख देते हैं तो E इक्वल्स टू बन गया हमारे पास में कितना, माइनस का d/dt ऑफ Li। तो L का एक्सप्रेशन तैयार, L इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, माइनस का E अपॉन माइनस का di/dt। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखें अपन तो E इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में, L इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में E अपॉन मॉड ऑफ di/dt। ये वैल्यू आ गई। डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास में, किसी कॉइल से रेट ऑफ चेंज इनटू करंट यदि 1 एम्पियर पर सेकंड के इक्वल हो तो उस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस को एक्सप्रेस करेगी। यहां से यदि अपन डेफिनेशन बनाए तो अपन ये कहते हैं यदि किसी कॉइल में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, ये इसके सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ये बात है। अब सेल्फ इंडक्टेंस यदि अपने को किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना हो तो कैसे करेंगे अपन, ये देखना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ L, सुनते क्या कहता है ये, सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात कैसे करेंगे अपन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सिंपल सा तरीका है, L इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, φ/I। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई सर्कुलर कॉइल हमारे पास में है, ये हो गया कोई सर्कुलर कॉइल। रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्या का जो मान है वो दे रखा है कितना, R के इक्वल है। इसके लिए L अपन तैयार करना चाहते हैं तो L इक्वल्स टू φ/I हो गया। फाई तो बैठा है यहाँ पे, फाई मैंने कितना हो गया, बना अपॉन I। बी मैंने कितना, μ0 Ni अपॉन 2R इंटू N इंटू πr² अपॉन कितना हो गया हमारे पास में I। R से एक R सेटल हो गया, L बराबर कितना, μ0 n² इंटू पाई इंटू R अपॉन कितना हो गया हमारे पास में, अपॉन 2। ये बन गया हमारे पास में क्या, ये बन गया कॉइल के लिए L की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस अपन ने डेवलप कर लिया। इसी तरह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल के लिए बात कर लेना, तरीका यही रहेगा, और यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए बात कर लेना। हम बात करना चाहते हैं किस पे, अब हम बात करना चाहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सुनते क्या कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण, M से एक्सप्रेस करेंगे तो M प्रोपोर्शनल है किसके, φ2 प्रोपोर्शनल है I1 के, φ2 इक्वल्स टू आएगा M I1। यहां पर जो हमारा M है ये एक्सप्रेस कर रहा है किसे, ये एक्सप्रेस कर रहा है हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस को। एक फॉर्मूला हम यहां पर और एक्सप्रेस कर सकते हैं, M इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, जैसे अपन कहते हैं E का फॉर्मूला जो चलता है हमारे पास में, उसकी हेल्प से अपन बना रहे हैं इसे। E इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, E इक्वल्स टू माइनस का d∅/dt। E इक्वल्स टू आ रहा है माइनस का d/dt ऑफ फाई माने कितना हो गया, M I1। तो M इक्वल्स टू आ गया हमारे पास से कितना,
E अपॉन माइनस का डी बाई डी टी, मैंने लिख दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारे पास m का एक्सप्रेशन, यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज इनटू करंट यदि 1 एम्पियर पर सेकेंड के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में ये जो E है या इंड्यूस ईएमएफ जो है ये हमारे किसको एक्सप्रेस करेगा, ये हमारे लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अनन्य प्रेरण गुणांक को एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा। मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लोज करते हैं अपन इसे। सुनो क्या कहता है। ये पहली कॉइल हमारे पास, ये दूसरी कॉइल हमारे पास, दोनों को अपन ने कॉन्सेंट्रिकली रखा है। थोड़ा सा डायग्राम में देख लेना आप। ये हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास में R2, और इस पे अपन बात करें, ये दे रखा है हमें कितना, बाहर वाली कॉइल के लिए ये दे रखा है कितना, R1 के इक्वल है। नंबर ऑफ टर्न पे बात करें, यहाँ पर दे रखा है N2 है, यहाँ पे कितना है, N1 है। अब ये कह रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन है, इस निकाय के लिए हम पता करना चाहते हैं किसकी वैल्यू, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम पता करना चाहते हैं m की वैल्यू। तो m इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, phi2 अपॉन I1। m इक्वल्स टू है phi2, फाई मैंने कितना है बना, B1 N2 A2 अपॉन कितना होगा, अपॉन I1। B पे बात करें μ0 Ni अपॉन 2R, तो ये हो गया हमारे पास μ0 N1 I1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 2R, तो ट्वाइस ऑफ R1 इंटू N2 इंटू कितना हो गया A2, A2 माने कितना, पाई R2 का स्क्वायर। अब जो सेटल हो सकता है उसे सेटल कर दें, तो m इक्वल्स टू तैयार हो जाएगा हमारे पास से कितना, m इक्वल्स टू है पाई μ0 N1 N2 पाई μ0 N1 N2, फिर कितना हो गया R2 स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन 2R1। यहाँ पे करंट आई था ये, और ये सेटल हो गए। फाइनली हमारे पास में m का एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, तैयार हो गया, ये बात है। तो छोटी छोटी बातें और खत्म करते हैं अपन चैप्टर को। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पे बात करें, कुंडलियों के संयोजन पे बात करें, तो पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। सीरीज के अंदर क्या बनेगा हमारे पास में, सीरीज के अंदर ये पहली कॉइल और ये दूसरी कॉइल, ये L1 है ये L2 है, तो L सीरीज के अंदर कितना, L1 प्लस L2। पैरेलल में बात करें, L पैरेलल इक्वल्स टू कितना, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 के इक्वल, ये बात रहेगी हमारे पास। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास में EMI के। मेरे हिसाब से अपन ने 80% पार्ट को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, काफी हद तक अपन ने 80% को टच भी कर दिया है। कुछ छोटी छोटी बातें और है, आप उनको सेल्फ रिवाइज करें, कोई दिक्कत लगे तो आप पूछते ही हैं, आगे भी पूछते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।